Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. 23 अगस्त से दिल्ली में एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक कि इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम के टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की भी लिंक मिलेगी, जो कि मैं डेली उसके प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। और आपको एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के पेपर और एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर की भी लिंक मिलेगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ये सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 24 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में का ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरपीक्यू and area of triangle ABC divided by area of triangle RPQ is equal to 4/9. If AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm and AC is equal to 5 cm, then RP is equal to. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है, लगाने का तरीका आपको क्लियर समझ में आ जाएगा अभी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंड से सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ कि एसएससी अपने हर एक एग्ज़ाम में लगभग हर बारी पूछता है, लगभग। जैसे कि इस बारी तो मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि ये ज़्यादा ही पूछ रहा है। इनफैक्ट एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन को मैं एज अ होमवर्क आपको दे रही हूँ, मतलब कि मैं इसे सॉल्व करवाऊंगी, सारे मेथड्स बताऊंगी और आप उसे अप्लाई करिए उस सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन में और अप्लाई करके मुझे वैल्यू कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसे सॉल्व करवाने का शॉर्ट तरीका बताती हूँ, क्योंकि आपको कुछ ये फिगर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एग्जाम टाइम पे आपके पास वैसे भी टाइम नहीं होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके आधार पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल आरपीक्यू, इसके सीक्वेंस सही बोलिएगा। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल आरपीक्यू के सिमिलर है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू 4/9 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल आरपीक्यू का जो रेशियो है वो 4:9 है, ठीक है। ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, देन आर पी इज इक्वल टू, आर पी की दूरी पूछा है कि क्या होगी। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में हैं सिमिलर, तो इसका मतलब इसके जो एंगल ए है ये एंगल आर के इक्वल होगा। ये एंगल यहाँ जो बी बनेगा ना, वर्टेक्स बी जो दिया हुआ है, यहाँ जो एंगल यहाँ बी पे बनेगा वही एंगल ये पी पे बनेगा दूसरे ट्रायंगल के। और जो ये एंगल सी होगा वही एंगल होगा क्यू। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने कहा था सीक्वेंस नहीं बदलनी चाहिए, सीक्वेंस एकदम सेम रहनी चाहिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको एंगल्स क्लियर हो गए कौन किसके इक्वल होगा। अब बात आती है कि यहाँ तो कोई एंगल का क्वेश्चन बन नहीं रहा है, यहाँ क्वेश्चन तो साइड्स पे आ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो होता है सेम। मतलब वो जैसे कि ये ए बी साइड देख रहे हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी में साइड आएगी, ट्रायंगल आर पी क्यू में आर पी साइड आएगी। इनका जो रेशियो होगा मीन्स ए बी अपॉन आर पी, इसका जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा बी सी। सीक्वेंस में एकदम एक तरीके से चलिए, ये बी सी अपॉन पी क्यू। क्लियर हो रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब सी ए हो कर लेते हैं, ये बचा हुआ साइड सी ए अपॉन क्यू आर। हाँ, अब यहाँ पे आपको पता है कि आप सी ए बोलिए या ए सी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे सीक्वेंस में इसका जब रेशियो बताना था तो हमको
ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ये CA को CA लिखिए चाहे AC लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सबको क्लियर होगा भी ऑलरेडी। अब मैं कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड करती हूँ जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी, और अगर क्वेश्चन जितना भी घुमाएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जिस तरीके से कि मैंने साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके साइड्स एक ही रेशियो में हैं, उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो मीडियन और परपेंडिकुलर होते हैं वो भी एक ही रेशियो में होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पॉइंट से ये क्या है, ये परपेंडिकुलर वही साइड है और इसका भी यही परपेंडिकुलर वही साइड है। और अगर ये एंगल को मैं देखूं और ये एंगल को देखूं तो इस पे पड़ने वाला जो परपेंडिकुलर है और इस पे पड़ने वाला जो परपेंडिकुलर है उनका भी रेशियो क्या होगा, वही होगा, जो कि ये साइड्स का रेशियो बन रहा है। उसी तरीके से इस वर्टिक्स से इस साइड पे पड़ने वाला ये परपेंडिकुलर का रेशियो वही होगा जो इसके साइड का होगा। तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के आधार पे जो करस्पॉन्डिंग ये पड़ रहा है ना परपेंडिकुलर्स, वो परपेंडिकुलर्स भी होंगे एक ही रेशियो में, और इनके जो मीडियंस बनेंगे, जैसा कि अगर इसको ये मीडियन जानते ही होंगे मीडियन क्या होता है, मीडियंस जो इसके बनेंगे मीडियंस भी एक ही रेशियो में बनेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग मीडियंस की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि इसका मीडियन ये ले लिए और इसका मीडियन यहाँ से ये ले लिए, ऐसे नहीं लेना, आपको वही इक्वल एंगल से ही लेकर के चलना है, वही मीडियंस की बात करनी है और बाकी कुछ नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे तो मीडियन, परपेंडिकुलर, साइड्स ये सब के रेशियो सेम हो गए, बट यहाँ तो क्वेश्चन में एरिया की बात किया है। तो एरिया अपने आप में क्या होता है, एरिया अपने आप में होता है दो डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनकी जो एरिया जो दो डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन है, तो आप समझ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन है तो AB अपॉन RP ये एक साइड है, और BC अपॉन PQ ये भी दोनों साइड है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो यही हुआ ना कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है, मीन्स एरिया का रेशियो क्या हो गया, एरिया का रेशियो हुआ कि अगर मैं इन सबके साइड्स के मीडियन के परपेंडिकुलर के रेशियो को x अपॉन वाई कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके रेशियो को x अपॉन वाई लिख सकती हूँ अपनी तरफ से, x अपॉन वाई अगर कर देती हूँ तो एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ या डिवाइडेड बाय RPQ करूँ तो वो किसके इक्वल होगा, हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको एरिया निकालने के लिए ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करना है, दो डायमेंशंस हैं, उन दो डायमेंशंस का ही तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, तभी तो उसकी एरिया निकलती है कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर की। तो दो डायमेंशंस का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, x का x के साथ मल्टीप्लाई करो, y का y के साथ मल्टीप्लाई करो, मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। और आप क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या दे के रखी है, ये दोनों जो इसके एरिया है इसका क्या दे के रखा है, 4/9 दे के रखा है, जो कि अपने आप पे क्या है 2 स्क्वायर है और 3 स्क्वायर है। मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर किस रूप में दिख रहा है हमको, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इससे मुझे क्या क्लियर हो गया कि x और y क्या है, x और y की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिल गई। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये खुद ही रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिली बट रेशियो में मुझे वैल्यू मिल गई कि x और y का रेशियो क्या होगा। तो x और y का रेशियो मुझे मिल जाएगा 2/3। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे मुंह से गलत निकल गया रहा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, x अपॉन वाई मुझे मिला है 2/3। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है RP। एक काम करते हैं x अपॉन वाई, क्योंकि अब आपको दिखेगा थोड़ा कम, तो एक तो ये क्लियर हो गया ना कि इसके साइड्स जो रेशियो में है x अपॉन वाई के हैं और x अपॉन वाई की वैल्यू 2/3 मिली है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो अब मैं इसे रब करती हूँ और अब आपको मैं मेन क्वेश्चन जो पूछा है उस पर आती हूँ। आपको x अपॉन वाई मीन्स इनके साइड्स का जो रेशियो है वो मिल गया 2/3, जो कि डायरेक्ट आप ऐसे देख करके भी बता सकते रहे अगर आपको पहले से तैयार होता तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये साइड का ही रेशियो है, और साइड के रेशियो में AB
और आरपी ले सकती हूँ इक्वल में, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक ही सीक्वेंस में इसका रेशियो होता है ए बी अपॉन आर पी, क्योंकि मुझे आर पी फाइंड आउट करना है ना, इसलिए मैं ए बी अपॉन आर पी ले रही हूँ। क्योंकि आप थोड़ा सा बैक जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने एकदम पूरा एकदम क्लियर दिखाया भी है आपको कि एकदम एक सीक्वेंस में ये रेशियो में सेम होते हैं। तो ए बी अपॉन आर पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और ये एक्स अपॉन वाई हो जाएगा 2/3 के। ठीक, आपको ए बी की वैल्यू क्या दे के रखा है, ए बी की वैल्यू दे के रखा है 3, आर पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, और आपको ये रेशियो 2/3 के रूप में दे के रखा है, तो आर पी की वैल्यू क्या हो गई, आर पी की वैल्यू हो गई आर पी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मीन्स 9/2, जो कि हो जाएगा 4.5। बहुत बारीक तरीके से मैंने बताया है, और ये सारे काम आप ओरल कर सकते रहे, सेकेंड्स में कर सकते रहे, बस आपको अच्छे से सब डिटेल नॉलेज हो जाए। आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इनफैक्ट ज़रूरी तो नहीं है कि आपसे ये एक साइड ही पूछ लेगा, हो सकता है कि आपसे इसका मीडियन या परपेंडिकुलर भी पूछ ले, इसके लिए मैंने वो सारी पॉइंट्स को भी क्लियर